नमस्कार दोस्तों। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह शुभ दिन बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। यह समय है आत्मचिंतन का, जीत का जश्न मनाने का और धार्मिकता के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने का। दशहरा का महत्व हिंदू पुराणों और महाकाव्यों में गहराई से निहित है, खास तौर पर रामायण और महाभारत में, जो साहस, त्याग और धर्म की अंतिम विजय की कहानियां सुनाते हैं। दशहरा केवल अतीत का उत्सव नहीं है, इसका समकालीन समय में भी गहरा महत्व है। आशा, लचीलापन और अच्छाई की शक्ति का त्योहार का कालातीत संदेश लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी सच्चाई और धार्मिकता की ही जीत होगी। जैसे ही हम दशहरा मनाते हैं, आइए हम इसके समृद्ध इतिहास में उतरें, इससे जुड़ी किंवदंतियों का पता लगाएं और अपने जीवन में इसके स्थायी महत्व पर विचार करें। दशहरा के उद्गम का पता सदियों पहले लगाया जा सकता है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं में गहराई से जुड़ी हैं। हालांकि सटीक समय रेखा समय के अतीत में डूबी हुई है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह त्योहार 2000 से ज्यादा वर्षों से विभिन्न रूपों में मनाया जाता रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दशहरा शुरू में एक शरद ऋतु फसल उत्सव था, जो मानसून के मौसम के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक था। समय के साथ दशहरा ने एक व्यापक महत्व को शामिल किया, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं से किंवदंतियों और कहानियों को शामिल किया गया। यह त्योहार रामायण की महाकाव्य गाथा के साथ गहराई से जुड़ गया, जहां यह भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय का जश्न मनाता है। यह जीत बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, एक केंद्रीय विषय जो पूरे दशहरा समारोह में गूंजता है। रामायण, प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक, दशहरा के महत्व को समझने के लिए सबसे प्रमुख कथात्मक रूपरेखा प्रदान करता है। यह महाकाव्य कविता ऋषि वाल्मीकि को समर्पित है। भगवान राम की कहानी, उनके वनवास, राक्षस राजा रावण द्वारा उनकी पत्नी सीता के अपहरण और रावण पर राम की अंतिम जीत, सीता को बचाने और अपनी अयोध्या वापसी की कहानी कहती है। रामायण केवल साहसिकता और वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई की गहन खोज है। नायक राम धार्मिकता, साहस और करुणा का प्रतीक हैं। विपत्ति का सामना करने पर भी धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें एक अनुकरणीय व्यक्ति और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनाती है। जहां रामायण दशहरा के लिए प्राथमिक कथा प्रदान करता है, वहीं दूसरा महान भारतीय महाकाव्य महाभारत इस त्योहार की गूंज भी रखता है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करता है, जो एक ही परिवार की दो शाखाओं पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष था। धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले पांडव 18 दिनों की लड़ाई के बाद विजयी हुए। दशहरा से महाभारत का संबंध बुराई पर विजय के प्रतीकवाद में निहित है। पांडव भारी बाधाओं और छल का सामना करने के बावजूद धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे और अंततः विजय प्राप्त की। उनकी जीत दशहरा के केंद्रीय विषय के साथ गूंजती है, जो हमें याद दिलाती है कि कठिन चुनौतियों का सामना करने पर भी धार्मिकता की ही जीत होगी। राम और रावण के बीच युद्ध विचारधाराओं का संघर्ष। दशहरा का केंद्र भगवान राम और रावण के बीच महाकाव्य लड़ाई में निहित है, एक ऐसा संघर्ष जो केवल एक शारीरिक टकराव से कहीं आगे जाता है। लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण वासना, लालच और अत्याचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम की पत्नी सीता का उसका अपहरण धर्म के उल्लंघन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विघटन का प्रतीक है। दूसरी ओर राम धार्मिकता,
साहस और आत्मनियंत्रण का प्रतीक हैं। धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपनी पत्नी को बचाने का दृढ़ संकल्प उन्हें रावण का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। राम और रावण के बीच की लड़ाई केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारधाराओं का टकराव है, जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। युद्ध के मैदान से परे दशहरा की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। दशहरा एक पौराणिक जीत की स्मृति से कहीं अधिक है। यह सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सव समारोहों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। पूरे भारत में दशहरा बहुत उत्साह और क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मनाया जाता है, जो देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। उत्तर भारत में रामलीला के प्रदर्शन से लेकर पूर्व में दुर्गा पूजा के उत्सव तक, दशहरा समुदायों को खुशी और भक्ति की भावना से एक साथ लाता है। दशहरा के दौरान सड़कें जुलूसों, संगीत और नृत्य से जीवंत हो उठती हैं। रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद के पुतले खड़े किए जाते हैं और फिर आग लगा दी जाती है, जो गी को गाखिए की कादी तीती, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। यह तमाशा अच्छाई की विजय और बुराई के अंतिम पतन की एक दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। रावण दहन एक प्रतीकात्मक तमाशा। रावण के पुतलों का दहन दशहरा का एक केंद्रीय अनुष्ठान है, जो बुराई के विनाश और अच्छाई की विजय का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पुतले अक्सर आकार में विशाल और आतिशबाजी से भरे हुए उन नकारात्मक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती हैं। वासना, लालच, क्रोध और अहंकार। जैसे ही पुतले आग की लपटों में ऊपर जाते हैं, वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि बुराई कितनी भी दुर्जय क्यों न लगे, अंततः वह धार्मिकता की आग में भस्म हो जाएगी। यह तमाशा केवल एक दृश्य आनंद नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है, जो दशहरा के संदेश को पुष्ट करता है। सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। समकालीन समय में दशहरा की प्रासंगिकता। बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहता है, जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। आज की दुनिया में, जहां हम लगातार संघर्ष, भ्रष्टाचार और अन्याय की खबरों से घिरे हुए हैं, दशहरा आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश अंततः प्रबल होगा। दशहरा हमें अपने स्वयं के जीवन पर विचार करने, अपने भीतर के रावण की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां और दोष जो हमें पीछे रखते हैं, यह हमें आत्म सुधार के लिए प्रयास करने, साहस, करुणा और अखंडता जैसे गुणों को विकसित करने और अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया भर में दशहरा विविध परंपराओं का उत्सव। जबकि दशहरा भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है, बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजता है। यह त्योहार दुनिया भर में हिंदू समुदायों द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र उत्सवों में अपना अनूठा स्वाद और परंपराएं जोड़ता है। कैरिबियन में जीवंत जुलूसों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में रंगारंग रामलीला के प्रदर्शन तक, दशहरा एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो लोगों को अच्छाई की जीत और विश्वास और धार्मिकता की स्थायी शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। दशहरा की स्थायी भावना, एक कालातीत संदेश। दशहरा केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह विपत्ति को दूर करने और बेहतर कल के लिए प्रयास करने की मानवीय भावना की क्षमता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई केवल पौराणिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में एक निरंतर संघर्ष है।